Hello students, I am Monica. I will teach you the computer subject of your class. The first chapter of the computer is the introduction to computer system. In the introduction of computer system, हम क्या करेंगे इसमें फर्स्टली हमें इंट्रोडक्शन में इसकी बेसिक जो नॉलेज है कि कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर कैसे आया, कैसे इसकी जो एवोल्यूशंस थी, जो इसकी जो पीछे हिस्ट्री थी उसमें क्या क्या था कंप्यूटर्स में। तो हमारे पास सबसे पहले है इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। इन द इंट्रोडक्शन वी हैव द definition of computer. In the computer we all know that this is a machine, this is a system. In that we can do the calculations, जिसमें हम calculations कर सकते हैं, जिसमें हम काफ़ी तरह की जैसे scientifically, mathematically calculations, arithmetically within few seconds. The word computer is derived from the word compute. कंप्यूटर वर्ड कहाँ से आया? कोई कंप्यूट वर्ड मीन्स कैलकुलेशन, कंप्यूट मीन्स टू कैलकुलेट एनीथिंग, दैट कैलकुलेशन ऑफ arithmetically and scientifically calculations. It had the capacity to solve complex arithmetic and scientific problems at very high speed. These are the super fast computers, calculators, that we used in many areas, many departments like as education department, banking department, health department. हम इन कंप्यूटर्स को कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। आज के टाइम पे क्या है कि हम कंप्यूटर्स को बहुत जगह पे यूज़ कर रहे हैं बिकॉज ऑफ इट्स एक्यूरेसी, बिकॉज ऑफ इट्स एफिशिएंसी। एक्यूरेसी मीन्स बिकॉज ऑफ इट्स एक्यूरेट रिजल्ट्स, इट गिव्स मोर एक्यूरेट रिजल्ट्स एज़ कम्पेयर टू मैनुअल वर्क। अगर हम इसमें किसी भी तरह की कैलकुलेशंस करते हैं, कई बार क्या होता है कि बाय मिस्टेक हम कुछ ना कुछ गलतियां कर जाते हैं, बट कंप्यूटर में जैसे हम उसको कमांड देते हैं उसके अकॉर्डिंग ये विद इन फ्यू मिनट्स हमें विद एक्यूरेसी, विद प्रॉपर रिजल्ट हमें ये शो करता है। एंड विद एफिशिएंसी, एफिशिएंसी मतलब कि जिसमें हम विद इन फ्यू सेकेंड्स हम एक्यूरेटली और एफिशिएंटली इस कोई भी वर्क को कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इसमें एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स। एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स से पहले हमारे पास है कि इसके जो पार्ट्स हैं, इसके पार्ट्स हैं हमारे पास हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर पार्ट्स। हार्डवेयर पार्ट्स कौन से होते हैं? जिनको हम टच कर सकते हैं, जो मशीनरी पार्ट है इसकी, जैसे कि इनपुट पार्ट्स एंड आउटपुट पार्ट्स। आउटपुट डिवाइसेस हैं, इनपुट डिवाइसेस हैं। इनपुट डिवाइसेस कौन से होते हैं? जिनसे हम इनपुट देते हैं कंप्यूटर को, कमांड्स देते हैं कोई भी काम करने के लिए, वो होते हैं हमारे इनपुट डिवाइसेस। एंड नेक्स्ट है हमारे पास सॉफ्टवेयर पार्ट्स। सॉफ्टवेयर पार्ट्स होते हैं जिनके थ्रू हम कोई भी प्रोसेसिंग काम करते हैं। हार्डवेयर पार्ट्स में हमारे इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस आते हैं जिनको हम आईओ डिवाइसेस भी बोलते हैं, बट इनमें सॉफ्टवेयर पार्ट्स में हमारे प्रोसेसिंग पार्ट्स आते हैं जिनके थ्रू हम प्रोसेसिंग करते हैं, वो हमारे होते हैं सॉफ्टवेयर पार्ट। सॉफ्टवेयर भी जैसे हमारे पास दो तरह के होते हैं मेनली, जैसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर्स। दैट सॉफ्टवेयर्स वी यूज्ड इन आवर डेली लाइफ। जैसे हम मोबाइल्स भी यूज़ करते हैं तो मोबाइल्स में भी काफ़ी तरह के सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो हम इंस्टॉल करते हैं। ग्राफिकल कार्ड्स होते हैं जो हमारे सॉफ्टवेयर के तौर पे ही काम करते हैं, जिसमें हम अपनी गेम्स को प्ले कर सकते हैं। जैसे सोशल मीडिया साइट्स के साथ कनेक्ट करने के लिए हमें व्हाट्सअप और फेसबुक, ये दो मेनली हमारे सॉफ्टवेयर्स हैं। ऐसे ये सॉफ्टवेयर्स होते हैं। बट हार्डवेयर क्या है? जिसमें हम सॉफ्टवेयर्स को इंस्टॉल करते हैं। जैसे मोबाइल फ़ोन है जो आपका, वो क्या है? एक हार्डवेयर पार्ट है। तो इसमें कंप्यूटर्स में भी अलग अलग तरह के हमारे हार्डवेयर पार्ट्स होते हैं और सॉफ्टवेयर पार्ट्स होते हैं। आपने कंप्यूटर तो सुना है, जैसे उसमें माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, मॉनिटर जो स्क्रीन है हमारी वो हो गया, स्पीकर हो गए, तो वो क्या है? हमारे सारे हार्डवेयर पार्ट्स हैं। तो इनके बारे में हम आगे जाके ब्रीफ में डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्टली हमारे पास आती है जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर्स और एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स। एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स में हमारे पास फर्स्टली है फर्स्ट जनरेशन, जिसमें फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वाज बेस्ड ऑन द वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी।
इन दिस वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी हम क्या यूज़ करते थे, पंच्ड कार्ड यूज़ करते थे जो पंचिंग करते थे इनपुट के लिए भी और आउटपुट के लिए भी, और ये बेस्ड थे हमारे मशीन लैंग्वेज के। मशीन लैंग्वेज जो हमें इजीली अंडरस्टैंडेबल नहीं थी, जो 0 और 1 की फॉर्म में होती थी। अगर इनपुट देनी है, जैसे कोई हमारी जो आउटपुट आ रही है, जैसे कोई फ़ैन ऑन या ऑफ़ करना है, ऑफ़ के लिए हमारे पास है 0 एंड ऑन के लिए हमारे पास है 1। तो जैसे किसी चीज़ का येस और नो पार्ट है, जैसे उसकी नो है तो 0 है, अगर येस है तो 1 है, तो इसको हम कहते थे मशीन लैंग्वेज, जिसकी फॉर्म में हमारे पास इनपुट्स होती थी और क्या होते थे, आउटपुट्स होती थी, और इनके बेस्ड ही हम सारा काम करते थे, जो कि ज़्यादा जो कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स थे, जो ज़्यादा हाई लेवल के प्रोग्राम्स थे, वो हमें करने में दिक्कत होती थी। और इसमें और क्या प्रॉब्लम होती थी कि इसको ये काफ़ी बल्क एमिटेड लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, तो ये हीट काफ़ी अमाउंट में एमिट करते थे, ये काफ़ी जल्दी हीट अप हो जाते थे, और इनको ज़्यादातर एसी की रिक्वायरमेंट होती थी, एयर कंडीशनिंग की ज़रूरत पड़ती थी। तो इन चीज़ों को रिकवर करने के लिए, ताकि इनको ऐसे भी हर टाइम एयर कंडीशनिंग में रखने के लिए और इनकी हीट रिड्यूस करने के लिए हमें इनको पावर ऑफ करना पड़ता था, जो हमारा काम था वो डिले होता था। तो इन चीज़ों को रिकवर करने के लिए हमारे पास आया सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, और इसमें जो हमारा है पंच कार्ड, these punch card was like that. These are cards. On that card, punching system has been displayed. These are the punch cards. In the second generation computer, these were based on the transistors. In the second generation computers, वैक्यूम टेक्नोलॉजी जो हमारी थी, वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी, उसको रिप्लेस किया गया था ट्रांजिस्टराइज्ड टेक्नोलॉजी के साथ। ट्रांजिस्टर्स आपने देखी हैं, ट्रांजिस्टर्स, उसमें हमारी असेंबली लैंग्वेज यूज़ होती थी एज़ कंपेयर टू मशीन लैंग्वेज की। इन दीज आर द ट्रांजिस्टर्स। These transistors we all I think have seen. These transistors were used, and in this type of computers हमारे पास क्या आ गया, these computers were smaller, साइज में स्मॉल हो गए, फास्टर हो गए पहले फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर से, मोर रिलायबल हो गए और एनर्जी एफिशिएंट हो गए। ये हीट कम एमिट करते थे एज़ कंपेयर टू फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स की। एंड दीज आर जनरेशन वर द IBM 1400। IBM एक हमारी कंपनी है जो कि कंप्यूटर्स को, सिस्टम्स को, एंड्रॉयड्स को ये बनाने में काफ़ी ज़्यादा आगे है। 1400 and 7000 series were discovered by the IBM company on the transistor based. In this, many languages were used for the high level languages like COBOL, Fortran, ALGOL were developed in the second generation computers. Machine language जो हमारी थी फर्स्ट जनरेशन में, उसको असेंबली लैंग्वेज ने रिप्लेस कर दिया सेकेंड जनरेशन में। एंड इसके साथ साथ हम हाई लेवल लैंग्वेज भी यूज़ करते थे, कोबोल एंड फॉर्ट्रेन। बट फिर भी इसमें फर्स्ट जनरेशन से तो ये बेटर थे, बट फिर भी इसमें क्या प्रॉब्लम थी कि ये हीटअप तो होते थे ज़्यादा टाइम के लिए, इनमें बाइनरी कोड्स को लिखना और इनके ऊपर काम करना ज़्यादा मुश्किल था, जिस चीज़ों को रिकवर करने के लिए हमारे पास आई थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। इन थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज़ ऑफ इंटीग्रेटेड सर्कल्स वर डेवलप्ड इन द फिनोमिनल इंक्रीज इन द कंपटीशन स्पीड। इसमें क्या हो गई, कंपटीशन स्पीड हमारी इंक्रीज हो गई एज़ कंपेयर टू फर्स्ट एंड सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स।
इंटीग्रेटेड सर्किट्स आपने देखे होंगे, ज़्यादातर जो मोबाइल की हमारी फ़ोन्स की चिप होती हैं उनमें भी ये थोड़ा बहुत सर्किट शो की होते हैं। जहाँ आपने टीवी के रिमोट भी देखे होंगे, उनमें भी ये इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ये चिप बनी हुई होती हैं जो आपस में ग्रीन कलर और ब्राउन थोड़ा उसमें शो किए होते हैं, कनेक्टर्स आपस में उनको कनेक्ट करने के लिए। इसमें कि मोर कंपोनेंट्स वर फिटेड ऑनटू अ सिंगल चिप कॉल्ड अ सेमीकंडक्टर, इनको बोलते हैं हम सेमीकंडक्टर। इसमें हाई लेवल लैंग्वेजेस वर आल्सो डिस्कवर्ड लाइक पास्कल, रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर, फॉर्ट्रेन, कोबोल भी इसमें यूज़ होती थी। ये भी सारी IBM कंपनी ने ही जनरेट किए थे। तो जो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में हमारी प्रॉब्लम्स आई उनको रिकवर करने के लिए हमारे पास आए फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स दैट वर बेस्ड ऑन द वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट्स, VLSI जिनको हम बोलते हैं। इसमें जो हमारी चिप है जो अब हम देखते हैं मोबाइल्स में, उन चिप का साइज़ है जो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स के मुकाबले में छोटा है। तो ये जैसे हमारे पास पहले आपने देखी होंगी फ्लॉपी डिस्क होगी, कि अगर किसी ने देखी हो, CDs वगैरह होती थी, तो जो उसमें चिप बनी होती थी तो वो उनका साइज़ बड़ा था एज़ कम्पेयर टू फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स के। इंट्रोडक्शन टू पर्सनल कंप्यूटर्स वर ऑल्सो डिस्कवर्ड, नेटवर्किंग वाज ऑल्सो डिस्कवर्ड इन द फोर्थ लैंग्वेजेस जनरेशन्स में, इसमें जो हमारी डिस्कवर्ड हुई। देन VLSI इसमें जो यूज़ हुआ, इसमें टॉपिक स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन सर्किट्स भी यूज़ हुआ, लार्ज स्केल LSI, SSI, VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट्स जो हमारी इसमें इंट्रोड्यूस किए गए। नेक्स्ट हमारे पास आता है फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर जो हमारे अभी यूज़ हो रहे हैं ये है हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर, जिसमें एक्सपर्ट सिस्टम भी इनको बोला जाता है। आजकल के जो हमारे कंप्यूटर्स हैं, जैसे एक तो साइज़ में बहुत छोटे हो गए हैं। जैसे पहले अगर हम देखें, जो मैंने बोला कि फर्स्ट जनरेशन में था वैक्यूम ट्यूब था, काफ़ी बड़ा साइज़ था। सेकेंड जनरेशन में उसका थोड़ा छोटा हो गया। जैसे जैसे ये चिप वगैरह इंटीग्रेटेड सर्किट्स बनते गए तो ये इनका साइज़ भी छोटा हो गया और इनकी कैपेसिटी ज़्यादा बढ़ गई पहले से ज़्यादा, इनमें मेमोरी स्पेस बढ़ गई। फोर्थ जनरेशन में काफ़ी सुधार हुआ एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट थ्री जनरेशन्स की। नाउ फिफ्थ जनरेशन्स में इससे भी ज़्यादा हुआ कि जैसे फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स हैं उनको भी एयर कंडीशनिंग की ज़रूरत पड़ती थी क्योंकि वो भी हीट अप हो जाते थे। अभी जो फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स हैं ये भी हीट अप होते हैं, बट इनमें क्या है, ये जल्दी इनको कूल डाउन भी कर लिया जाता है क्योंकि ये क्या है, हमारे एक्सपर्ट सिस्टम्स के ऊपर बने हुए हैं। इनमें स्पीड, एक्यूरेसी, एफिशिएंसी वाज ऑल दीज प्रॉब्लम्स वर रिकवर्ड एज कंपेयर टू फर्स्टली फोर्थ जनरेशन्स। नाउ वी हैव क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स। इन द क्लासिफिकेशन कंप्यूटर्स को क्लासीफाई किया गया है इनकी स्पीड के हिसाब से, इनके साइज़ के हिसाब से, जिसमें हमारे पास आता है एनालॉग कंप्यूटर्स। पहले एनालॉग कंप्यूटर्स में जो हमारी इनपुट्स को लेते हैं, जो हमारी वोल्टेज, स्पीड, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो इस पे काम करती हैं वो हमारी वोल्टेज है, स्पीड है, प्रेशर्स है। इसमें जो आउटपुट्स हैं हमारी एनालॉजिकली, वो आउटपुट्स एनालॉग सिस्टम की तरह ही हमारा काम करती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डिजिटल कंप्यूटर्स। दीज आर हाई स्पीड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। दीज डिवाइसेस आर प्रोग्रामेबल। इसमें क्या है, डिजिटल कंप्यूटर्स में जैसे हम डिजिटाइजेशन आज बोलते हैं कि ये डिजिटल कंप्यूटर्स उनके बेस्ड हैं। एनालॉग कंप्यूटर्स में क्या है कि उसमें जैसे हम जो काम कर रहे हैं पूरा ऑल ओवर उसमें डिस्प्ले होता है, बट डिजिटल कंप्यूटर्स में डिजिटाइजेशन है, जो हमने काम किया उसकी सिर्फ आउटपुट ही हमें दिखाई देती है, उसमें सारा ऑल ओवर हमें डिस्प्ले नहीं होता। दीज आर हाई स्पीड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। इसमें क्या है, मैथमेटिकली कैलकुलेशंस हैं, कंपैरिजन है, सॉर्टिंग वगैरह जो हमारे प्रोसेसेस काम करते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें ज़्यादा रिलायबल हैं। दे एक्सेप्ट इनपुट एंड प्रोड्यूस आउटपुट एज डिस्क्रीट सिग्नल्स रिप्रेजेंटिंग हाई और लो वोल्टेज स्टेट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी।
जैसे हम काम करते हैं इसके ऊपर, तो डिजिटल सिस्टम्स हैं, डिजिटाइजेशन है इसमें। जैसे ये 0 1 के ऊपर काम करके हमें सिर्फ आउटपुट ही डिस्प्ले करता है। जैसे फ़ैन है, फ़ैन कैसे ऑन हो रहा है, कैसे ऑफ हो रहा है, वो हमें नहीं पता। हमें क्या पता है कि 0 1 है, 0 ऑफ के लिए, 1 ऑन के लिए। तो ये चीज़ है कि डिजिटाइजेशन। नेक्स्ट है हमारे पास जो इनके साइजेस के बेस्ड हमारी कंप्यूटर्स की क्लासिफिकेशन है। उसमें हमारे पास आते हैं स्मॉल कंप्यूटर्स, कैपेसिटी के हिसाब से, साइजेस के हिसाब से। क्लासिफिकेशन ऑफ डिजिटल कंप्यूटर्स डन ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैपेसिटी टू असेस मेमोरी एंड साइज लाइक स्मॉल कंप्यूटर्स। पहले तो हमने जो कैपेसिटी और उसकी मेमोरी साइज़ के अकॉर्डिंग हमने उसको डिवाइड किया है कंप्यूटर्स को, डिजिटल कंप्यूटर्स को। इसमें स्मॉल कंप्यूटर्स में हमारे आते हैं माइक्रो कंप्यूटर्स। माइक्रो कंप्यूटर्स में है जनरली रेफर टू एज पर्सनल कंप्यूटर्स। जो पर्सनल कंप्यूटर्स होते हैं हमारे प्रोफेशनल एप्लीकेशंस के लिए। देन है हमारे पास नोटबुक एंड लैपटॉप कंप्यूटर्स। लैपटॉप कंप्यूटर्स भी हमारे क्या है, एक पर्सनल कंप्यूटर्स की तरह ही है, बट इसमें क्या है, थोड़ा उससे ज़्यादा साइज़ बड़ा है। तो उसके पास ये हमारे क्या है, माइक्रो कंप्यूटर्स हैं। इनके साइजेस के हिसाब से इनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। देन हमारे ये क्या है, देखो इसमें जो नोटबुक टाइप और लैपटॉप हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स हैं, तो साइजेस के हिसाब से इन कंप्यूटर्स को क्लासिफाइड किया गया है। नेक्स्ट है हमारे पास हाइब्रिड कंप्यूटर्स। ये हाइब्रिड कंप्यूटर्स होते हैं जो एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर्स को मिला के बनते हैं। मतलब इसमें एनालॉजिकली भी हमारा काम होता है और डिजिटली भी हमारा काम हो जाता है। तो इसके भी अकॉर्डिंग टू इनके डिवाइसेस, इनके साइजेस हमारे पास अलग अलग इनके क्लासिफिकेशन है। जैसे फर्स्टली हमारे पास है मिनी कंप्यूटर्स। मिनी कंप्यूटर्स आर मोर पावरफुल दैन द माइक्रो कंप्यूटर्स। जो हमने उसमें माइक्रो कंप्यूटर्स पढ़ा है, तो उसके हिसाब से हमारे मिनी कंप्यूटर्स पावरफुल हैं। पावरफुल कैसे कि इसमें स्टोरेज कैपेसिटी उससे ज़्यादा है, इसकी स्पीड कैपेसिटी भी उससे ज़्यादा है। और इसमें आते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आर वेरी लार्ज कंप्यूटर्स विच प्रोसेसेस डाटा एट वेरी हाई स्पीड्स of the order of several million instructions one per second। कि इसको मिलियन इंस्ट्रक्शंस को ये काम कर सकता है एक सेकंड के अंदर। दे कैन बी लिंक्ड इनटू द नेटवर्क विद स्मॉल कंप्यूटर्स। इनको लिंक इनटू नेटवर्क, इसको लिंक किया जाता है स्मॉल कंप्यूटर्स के साथ एक नेटवर्क के जरिए से। देन है हमारे पास सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर्स है, जैसे ये क्या है, फास्टेस्ट है। फास्टेस्ट मतलब सबसे ज़्यादा फास्ट स्पीड पे काम करते हैं, मोस्ट पावरफुल, ज़्यादा पावरफुल है बाकी कंप्यूटर से। देन इसमें है पैरेलल प्रोसेसिंग होती है। पैरेलल प्रोसेसिंग मीन्स कि इसमें काफ़ी सारे जो कंप्यूटर्स हैं वो पैरेलली एक दूसरे के पैरेलली काम कर सकती है। देन है हमारी इसकी एप्लीकेशंस कि कंप्यूटर्स कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं। वो हमें पता ही है कि आजकल कंप्यूटर्स कहाँ कहाँ यूज़ हो रही हैं। तो इसमें साइंटिफिक, इंजीनियरिंग, रिसर्च एरिया में हमारे यूज़ होते हैं। जैसे बिज़नेस में हमारे यूज़ होते हैं। बिज़नेस में जैसे किस पर्पज़ के लिए यूज़ होते हैं, रिकॉर्ड कीपिंग, बजट्स, रिपोर्ट्स, इन्वेस्टमेंट, पेरोल, इनवॉइसिंग, अकाउंट्स, ये सभी चीज़ों के लिए हम कंप्यूटर्स को यूज़ करते हैं। मेडिसिन में भी यूज़ होते हैं। मेडिसिन में जैसे पेशेंट ने कोई अपनी पल्स रेट वगैरह, ब्लड प्रेशर जैसे हम ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। जो हमने मेडिसिन लेनी है तो मेडिसिन को जैसे हमने चेक करना है कि ये मेडिसिन हमारे किस काम के लिए है, तो हम ऑनलाइन जाके उस मेडिसिन के लिए भी हम सारी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। देन है हमारा इन्फॉर्मेशन के लिए भी हमारे पास कंप्यूटर्स का यूज़ होता है। जैसे हमने सोशल मीडिया साइट्स बनी है तो उनके ऊपर हम सोशली जो सारी चीज़ें हैं वो चेक कर सकते हैं। जैसे इसमें इंटरनेट है, नेटवर्क्स है, ऑल बेस्ड ऑन कंप्यूटर्स। तो जैसे हमने टेलीविज़न में सैटेलाइट कोई कम्युनिकेशंस है, वेदर फोरकास्टिंग है, जो हम सारी इसमें इंफॉर्मेशंस को ले सकते हैं। एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी हमारे कंप्यूटर्स का यूज़ होता है। एजुकेशन स्टूडेंट्स हमारे डेली लाइफ में कंप्यूटर्स को यूज़ करते हैं।
इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग है कि जो हमने कोई प्रॉब्लम्स हैं हम इंटरनेट पे जाके उसको इजीली उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट कर सकते हैं। गेम्स के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए जो गेम्स हैं हम इसमें गेम्स को डाउनलोड करके उसमें चेक कर सकते हैं। हमारी एंटरटेनमेंट के लिए हम म्यूज़िक सुन सकते हैं ऑनलाइन, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर्स। एडवांटेजेस हमारी किस बेस्ड है, स्पीड वगैरह के हिसाब से कि हम विद इन मिली सेकेंड्स, विद इन नैनो सेकेंड्स हम क्या है कैलकुलेशंस कर सकते हैं। जो हमें रिक्वायर्ड जो भी चाहिए हम विद इन शॉर्ट टाइम पीरियड हम इन सभी चीज़ों को चेक कर सकते हैं। एक है हमारे पास एक्यूरेसी। एक्यूरेसी में हमारे पास कि ये विदाउट एनी एरर्स, ये विदाउट एनी एरर्स हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। दे आर कैपेबल ऑफ एग्जीक्यूटिंग हंड्रेड्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस विदाउट एनी एरर। हमें क्या है, जैसे हम काम करके थक जाते हैं, हमने जैसे मैथमेटिकली प्रॉब्लम्स हैं हमारी अप टू 50 क्वेश्चंस हम सॉल्व कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, बट अगर इससे ज़्यादा हो तो हमें थकावट महसूस होती है। बट क्या है, मशीन्स नहीं थकती। मशीन्स में क्या होता है, जैसे कंप्यूटर एक मशीन है तो हम इसमें हंड्रेड्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस और वो भी विदाउट एनी एरर हम इसमें सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट कर सकते हैं। एफिशिएंसी है इसमें। एफिशिएंसी क्या है, एफिशिएंसी ऑफ कंप्यूटर डजंट डिक्रीज विद एज। एफिशिएंट उतना ही रहता है जैसे हमने पहले उसको परचेज करने के टाइम जैसा ये कंप्यूटर था वैसा ही ये काफ़ी साल यूज़ होने के बाद भी वैसा ही रहता है। इसकी एज के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। जैसे ये हमारा होता है कि हमारी एज के हिसाब से हम काम करना कम हो जाता है, बट इसमें ऐसा नहीं होता। जैसा ये पहले था वैसा ही ये बाद में भी रहता है, जैसे अगर हम इसकी प्रॉपरली केयर अप करते हैं तो, क्योंकि इसकी केयर भी ज़रूरी है। नेक्स्ट है हमारी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर्स। एडवांटेजेस क्या है कि हमारी स्टोरेज कैपेबिलिटी है, इसमें काफ़ी चीज़ें हम स्टोर करके रख सकते हैं एज़ कम्पेयर टू मैनुअली। मैनुअली में क्या होता है, हमारा बाई चांस कोई फाइल हमारी इधर मिसप्लेस हो गई या कोई भी हमारा उसमें से पेज फट गया, जहाँ हमने जैसे कोई नोट्स बना के रखे हैं तो काफ़ी टाइम के बाद वो भी ख़राब हो जाते हैं। बट इसमें क्या है कि हम काफ़ी चीज़ों को स्टोर करके रख सकते हैं। वर्सटिलिटी तो हमारे पास मैथमेटिकली टास्क हैं, साइंस एंड इंजीनियरिंग, बट ऑल्सो अदर नॉन न्यूमेरिकल ऑपरेशंस वी कैन ऑल्सो डू इन द कंप्यूटर्स। लिमिटेशंस हैं कुछ कंप्यूटर्स की। लिमिटेशंस क्या है कि हम कंप्यूटर्स के ऊपर काफ़ी टाइम तक हम अपना काम कर सकते हैं, बट अगर हम ज़्यादातर उस पर बैठ के काम करें तो हम क्या हो जाते हैं, थोड़ा फेडअप हो जाते हैं और हमारे माइंड के ऊपर और हमारी आइज़ के ऊपर, हमारी हेल्थ के ऊपर भी इसका काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ता है। जैसे आज हम डेली रूटीन में काफ़ी इसको यूज़ कर रहे हैं तो क्या है, हमारा इसके ऊपर अगर हम सारा दिन भी बैठ के काम करें तो थोड़े टाइम के बाद होता है कि हमारी आइज़ में पेन होता है। तो ये क्या है, लिमिटेशंस हैं इसकी कि हमें इसको कुछ टाइम पीरियड के लिए ही यूज़ करना चाहिए। ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए यूज़ करेंगे तो ये ह्यूमन बीइंग के ऊपर ही इफ़ेक्ट डालता है। देन उसके बाद हमारे इसमें आते हैं जो हमने पढ़ा कि इसके हार्डवेयर पार्ट्स हैं, इसके सॉफ्टवेयर पार्ट्स हैं और इसके जो इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस हैं, तो ये सारे इसमें कंप्यूटर सिस्टम में नेक्स्ट हमारे ये पार्ट्स हैं। तो हम ये डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप यू ऑल विल अंडरस्टैंड दीज टॉपिक्स। इफ़ you have any problem then you can contact me, and thank you students. Bye bye.